नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस छोटे से प्यारे से खूबसूरत चैनल पर मोस्ट वेलकम करते हैं। कक्षा 12 की फिजिक्स चल रही है और हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग आज करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा क्योंकि इसका डेरिवेशन बोर्ड के पेपर में भी पूछा जाता है और यहाँ से सवाल कंपटीशन में भी रेगुलर पूछे जा रहे हैं। रेगुलर पूछे जा रहे हैं, हर एक पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और बैठ जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए बेटा। और ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको मज़ा आएगा, आपको समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा बेटा। चलिए, हेडिंग आप क्या लिखेंगे? धारावाही, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं तो ये लूप क्या होता है बेटा। लूप क्या होता है? वृत्ताकार धारावाही लूप। यहाँ कई शब्द आ रहे हैं बेटा, जैसे लूप है, कुंडली है। पहले इन शब्द से आपसे परिचित करा दें, इन टर्मिनोलॉजी से आपको बेटा परिचित करा दें। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक सीधा चालक तार है। क्या है? कोई भी एक सीधा चालक तार है। इसको हम क्या करेंगे बेटा? इसको हम क्या करेंगे? इसी को मोड़ करके सर्कुलर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जैसे इसी को हमने पकड़ा, ऐसे इसको क्या कर लिया? मोड़ लिया। ऐसे इसको क्या कर लिया बच्चों? मोड़ लिया। तो मोड़ने के बाद एक ही शेप में हो जाएगा, इस तरीके से बेटा, इस शेप में हो जाएगा। जब इसको हम मोड़ लेंगे तब क्या हो जाएगा? वृत्ताकार। इसी को हम कहते हैं बेटा लूप। इसी को क्या कहा जाता है? वृत्ताकार लूप। कैसा लूप बच्चों? वृत्ताकार। अगर कोई सीधा चालक तार है, आपके पास कोई सीधा चालक तार है, उसको आप क्या करिए? इसे मोड़ लीजिए, वृत्तीय लूप में मोड़ लीजिए, वृत्तीय डिजाइन में, वृत्तीय शेप में इसको क्या करिए बेटा? मोड़ लीजिए। तो इसी को कहते हैं वृत्ताकार लूप। इसी का एक नाम और है बेटा कुंडली। इसी को हम क्या कहते हैं? कुंडली कहते हैं। समझ में आया? तो आपके पास बेटा एक सीधा वायर है, एक सीधा वायर होगा, उसको क्या करें? सर्कुलर आप मोड़ लीजिए। तो जो भी मोड़ने पर डिजाइन बनेगी उसी को लूप या कुंडली कहते हैं। तो अभी इसके पहले वाले डेरिवेशन में हम लोग बेटा सीधे चालक तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड देख लिया था। क्लियर? यहाँ टेढ़े, ये अगर सीधा नहीं है तो टेढ़ा अगर करंट करेंगे, कंडक्टर है, टेढ़ा धारावाही चालक तार है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे बेटा कोई लूप है, कोई वृत्ताकार धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक तार जिसमें धारा फ्लो होती है, उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? कहाँ पे? उसके सेंटर पर बेटा अभी देख रहे हैं, उसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये इस डेरिवेशन का पार्ट है। ओके बेटा, अब इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए, तो हमारे पास बेटा एक वायर है जिसको हमने मोड़ करके लूप बना लिया है। देखिए यहाँ पर देखिए एक वायर है बेटा, एक वायर है। वायर की थिकनेस है बेटा, ये वायर की क्या है? मोटाई है। आप ये मत समझिए कि दो तार हमने लपेट लिया है, ये वायर की क्या है? पूरी मोटाई है। जैसे एक रिंग होता है, जैसे आप अंगूठी में रिंग पहनते हैं, जस्ट लाइक उसी तरीके से बेटा ये हमारे पास एक वायर है, मोटा तार है, इसको हमने लपेट करके क्या बना लिया है? सर्कुलर बना लिया है। और इसका सेंटर कहाँ पे रखा गया बेटा? ऊपर। सेंटर कहाँ बेटा? ऊपर। इसका सेंटर कहाँ ले लिया मैंने? ऊपर। ध्यान से समझिएगा बेटा, पहले इसका डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए। और इस अगर ये वृत्ताकार है तो इसकी कुछ ना कुछ बेटा रेडियस होगी, कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी? रेडियस। तो रेडियस को कितना हमने मान लिया बेटा? स्मॉल आर। इसका सेंटर क्या है? बी है। जब इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, देखो करंट की डायरेक्शन आप जरा चेक करिए, इसमें इस तरीके से करंट बेटा फ्लो हो रही है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से करंट ऐसे चल रही है, ऐसे 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 निकल रही है, इधर से एंट्री कर रही है और ऐसे होते हुए इधर पास हो रही है। अब किसी भी चालक तार में यदि बेटा धारा फ्लो हो रही है, किसी भी चालक तार में यदि धारा फ्लो हो रही है तो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। इसी को कहते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये हो गया धारावाही चालक। बोलिए आप लोग, धारावाही चालक हुआ कि नहीं हुआ? यस बच्चों, ये धारावाही चालक हुआ। अभी वृत्ताकार लूप हो गया, बिल्कुल बेटा, क्योंकि वृत्तीय शेप में है इसलिए वृत्ताकार लूप हो गया। अब इसके केंद्र पर हमको क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हमारे पास धारावाही वृत्ताकार लूप है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चाहिए? सेंटर पर। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको बेटा? अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें आपको लिखना होगा। माना, क्या लिखना होगा बेटा? माना आर त्रिज्या का, कितने त्रिज्या का बेटा? स्मॉल आर। इसकी रेडियस हमने कितना ले लिया है? स्मॉल आर ले लिया। माना स्मॉल आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप,
वृत्ताकार लूप जिसमें I एम्पियर, कितने एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है बच्चों? I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका केंद्र कहाँ है बेटा? बिंदु O पर इसका केंद्र है। बिंदु O पर क्या ज्ञात करना है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आ रहा सबको बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ ज्ञात करनी है बेटा? बिंदु O पर। ये R त्रिज्या का सर्कुलर लूप हो गया और इसका सेंटर कहाँ बेटा? O पर है। इसी O पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करना है। क्लियर? अब इसको ज्ञात करने के लिए बेटा इसको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। तो यहाँ लगेगा बायो-सेवर्ट का नियम बेटा। क्या लगेगा? बायो-सेवर्ट। जितने भी डेरिवेशन अभी तक मैंने कराया है वो सब के सब बायो-सेवर्ट के नियम से ही हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं बेटा? बायो-सेवर्ट के नियम से ही हो रहे हैं। अब आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, अगर बायो-सेवर्ट नियम यहाँ लग रहा है, अगर बायो-सेवर्ट का नियम यहाँ लग रहा है तो हमको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? बायो-सेवर्ट नियम लगाने के लिए बस 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है बेटा। कितने चीज़ों की? 3 चीज़ों की। याद है आपको? 3 चीज़ें एकदम रट लीजिए बेटा। ये तीनों चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती है बायो-सेवर्ट नियम, उसको आप याद कर लीजिए। पहला तो DL की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? DL की। दूसरा बेटा R की ज़रूरत पड़ती है और तीसरा थीटा की। आपके पास DL होना चाहिए, R होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। DL R थीटा, अगर ये तीनों बातें आपको मिल गई तो डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई I DL साइन थीटा अपान R स्क्वायर से हम मैग्नेटिक फील्ड बेटा निकाल लेते हैं। एक छोटे से सेगमेंट DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर बायो-सेवर्ट के नियम से निकाल लेते हैं। अब अगर छोटे से DL मैग्नेटिक फील्ड आ गया, छोटे से DL के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो क्या करें बेटा? उसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद आपको संपूर्ण वायर की वजह से, चाहे वो सीधा हो, चाहे वृत्ताकार हो, चाहे टेढ़ा, किसी भी शेप का हो, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? यस बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। ओके, चलते हैं बेटा, यही हम काम करेंगे इसमें। तो हमको ये तीनों बातें खोजना है। एक बार फिर से सुनिए, हमें DL लेना है, हमें R लेना है और हमें थीटा लेना है। तो DL क्या होता है? इस पूरे लूप पर बेटा, इस पूरे लूप पर कहीं भी आप एक छोटा सा सेगमेंट ले लीजिए, दैट इज नोन एज डेल्टा L, उसी को आप DL कहते हो। तो कहीं पर भी आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया है, तो यहाँ पर हमने लिया बेटा DL को, और आप वो पॉइंट खोजिए जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा ज्ञात करना है। तो ये हो गया DL, मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कहाँ करना है? बिंदु O पर। अब R क्या होता है? DL और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करनी है बेटा। क्लियर हो रहा सबको? ओके बेटा, ये DL हो गया, ये वो बिंदु हो गया। तो DL और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा बेटा ये इस लूप की त्रिज्या होगी, और ये कितनी दूरी होगी? जो इस लूप की क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो इसको ऑलरेडी हमने कितना माना है? R। तो हमको R भी मिल गया, DL भी मिल गया। अब बेटा सिर्फ एक और चीज़ चाहिए, थीटा। एक और चीज़ चाहिए, कितना बेटा? थीटा चाहिए। थीटा क्या होता है? आपको याद आ रहा है बायो-सेवर्ट का नियम बेटा। एक बार हम लिख दे रहे हैं यहाँ, डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई I DL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। ये जो थीटा होता है ना बेटा, वो DL और R के बीच का एंगल होता है। याद करिए, ये देखिए आप, ये था बेटा आपका DL और ये है बेटा आपका R और ये है आपका थीटा। DL और R के बीच का होता है थीटा। क्लियर? थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? DL और R के बीच का। अब आप समझिए ये, लेकिन ये वेक्टर कैसे होने चाहिए? ये बेटा बाहर की तरफ है, देखो DL इधर की तरफ है, R इधर की तरफ है। ये जब दोनों सदिश एक दूसरे से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं तो उस स्थिति में इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वही होता है थीटा। अब देखो DL की डायरेक्शन बेटा, देखो DL इस डायरेक्शन में है और R बेटा इस डायरेक्शन में है। DL इस डायरेक्शन में, R इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री।
कितना होगा 90 डिग्री। वैसे भी आप समझिए ये बेटा वृत्त है, ये क्या है वृत्त है, और ये क्या है त्रिज्या। किसी भी वृत्त में जो स्पर्शी होती है वो त्रिज्या पर हमेशा 90 डिग्री बनाती है। ये जो डीएल है ना बेटा, ये डीएल स्पर्शी का काम कर रहा है। डीएल किसका काम कर रहा है? स्पर्शी का। यस बेटा यस, डीएल स्पर्शी का काम कर रहा है, और ये जो आर है वो इस पर त्रिज्या का काम कर रहा है। तो स्पर्शी हमेशा हमेशा लंब होती है किस पर? त्रिज्या पर। तो थीटा कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। ओके बेटा, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमको मिल गया डीएल, हमको मिल गया आर, और हमको मिल गया थीटा। चूँकि थीटा बराबर कितना बेटा 90 डिग्री, इसलिए dv बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। करंट कितना जा रही है I, सेगमेंट कितना लिया dl, और ये हो जाएगा sin 90 डिवाइडेड बाई कितना बेटा r स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट इस छोटे से सेगमेंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बेटा आ जाएगी dB। तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl। sin 90 का मान कितना होता है बेटा? sin 90 कितना 1 होता है, याद है सबको? अरे भैया याद होना चाहिए, याद होना चाहिए sin 90 की वैल्यू, तभी तो काम होगा बेटा आई आर स्क्वायर। ये आ गया बेटा, ये आ गया इस छोटे से सेगमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। इस छोटे से सेगमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब अगर पूरे लूप की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसी को क्या कर देंगे बेटा समाकलन। इसी समीकरण का उठा करके क्या कर दिया जाएगा बेटा समाकलन कर दिया जाएगा। ये जो डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, अभी छोटे छोटे डीएल ऐसे बहुत सारे हम मान सकते हैं, सब अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और सबकी डायरेक्शन बेटा सेम होगी। आप दाएं हाथ के नियम से जान सकते हो सबकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो क्या होगा, सब आपस में जुड़ जाएंगे। आप वीडियो को पास करके इसको नोट करिए बेटा। चलिए ऊपर मिटा दे रहे हैं, यहाँ भी मिटा दे रहे हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। सब मेहनत से पढ़ रहे हैं। आप खूब मेहनत करिए बच्चों, अपने लक्ष्य की तरफ डेली आप बढ़ते रहिए। समय अपना बर्बाद मत कीजिए अनावश्यक चीज़ों में। ओके बच्चा, चलिए इसलिए लिख रहे हैं संपूर्ण, इसलिए संपूर्ण लूप के कारण, इसलिए संपूर्ण लूप के कारण बिंदु O पर तीव्रता, संपूर्ण लूप के कारण बिंदु O पर तीव्रता B बराबर, ये dB था ना बेटा, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा B इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा आई dl अपान कितना बेटा आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर हो गया बाहर बेटा, और यहाँ बचा dl। तो ये जो कांस्टेंट होता है बेटा वो समाकलन के बाहर हो जाता है। बायो वाले बच्चे, मैथ वाले बच्चे, कोई भी हो, अगर समाकलन बेटा प्रॉब्लम है तो आप इसको समझिए। जहाँ डी लगा रहेगा, जिस राशि के आगे डी लगा है वो वेरिएबल आपको समझना है। ये एक शॉर्टकट का हम आपको रास्ता बता रहे हैं बेटा, बाकी समाकलन और अवकलन तो आपको आना चाहिए। तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट, आई अपान आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, इसको आप यहाँ से समझ सकते हो। म्यू नॉट अपान 4 पाई तो एक कांस्टेंट है, वो तो बाहर रहेगा। एक बार अगर आपने लूप ले लिया तो उसकी क्या, उसकी त्रिज्या बदलेगी? कभी नहीं बदलेगी, इसलिए वो कांस्टेंट है। एक बार जब आपने धारा इसमें भेज दिया तो क्या वो धारा बेटा चेंज होगी? नहीं, इसलिए धारा भी चेंज होगा। अब इसमें बदलने वाली कौन सी चीज़ है? डीएल। डीएल क्यों बदल रहा है बेटा? क्योंकि डीएल कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, वो डीएल ही अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसलिए वेरिएबल के रूप में कौन है? डीएल। डीएल बेटा वेरिएबल है। अब आप मुझे समझिए, अब हमें समझिए, मतलब बेटा यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। अगर ये छोटे छोटे डीएल को हम जोड़ेंगे, देखो ये इतना जोड़ लिए, इसमें और जोड़ लो, इसमें थोड़ा और जोड़ लो, इसमें थोड़ा और जोड़ लो, इस तरीके से जोड़ करके ये जो पूरा जुड़ जाएगा तो ये जो लूप है बेटा उसकी हमें क्या मिल जाएगी? उसकी हमें मिल जाएगी पेरीमीटर बेटा, उसकी परिधि हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? उसकी परिधि मिल जाएगा। और सबको पता है, सबको पता है किसी वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर बेटा, याद है सबको वृत्त की परिधि कितना होती है? 2 पाई आर।
ओके बेटा, सबको याद होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl, इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कटेगा, यहाँ आएगा 2, एक आर से बेटा एक आर कटेगा, यहाँ आएगा आर। इधर नीचे हम साफ कर देते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया बेटा वो कितना आया, म्यू नॉट आई, ऊपर तो और कुछ बचा नहीं है, नीचे बचा बेटा 2r। तो ये हो गया आपका फार्मूला। कहाँ पर, सेंटर पर, किसके कारण, वृत्ताकार लूप के कारण। तो वृत्ताकार लूप के कारण जिसमें I एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, उसके केंद्र पर बेटा म्यू नॉट आई अपान 2r का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, ये तो एक फेरे की वजह से, एक टर्म इसमें है, एक टर्न इसमें। अगर इसी तरीके से बेटा बहुत सारे फेरे लपेटे हुए हों, जैसे एक फेरा है, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, चौथा फेरा, ऐसे कई बार लपेटे गए हैं तार, मतलब कई रिंग बनी हुई है बेटा, कई लूप बने हुए हैं। तो एक लूप अगर इतनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, अगर हमारे पास बेटा n लूप है, कितने लूप हैं बेटा, n लूप हैं, तो क्या होगा, n का गुणा हो जाएगा। बोलिए आप लोग, तो n का क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखना है, यदि फेरों की संख्या, आगे आप लिखिए, यदि फेरों की संख्या बराबर कैपिटल N हो तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2R। B बराबर म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2R। ये हो गया बेटा फार्मूला। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, क्वेश्चन में ये त्रिज्या ना दे करके व्यास दिया रहता है। आपको पता है व्यास d बराबर होता है 2r। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, और यहाँ 2r है भी बेटा। तो आप व्यास के पदों में लिख सकते हैं म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई क्या बेटा d। तो ये हो गया कंप्लीट डेरिवेशन। यहाँ तक बेटा आप नोट करिए, वीडियो को पास करिए और इसको अच्छे से नोट करिए। चलिए नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। तो इस तरीके से आपने देखा बेटा, अगर कोई भी वृत्ताकार धारावाही लूप है तो उसके केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका फार्मूला B बराबर म्यू नॉट आई अपान 2R होता है। क्लियर है यहाँ तक बेटा। अगर ये डेरिवेशन आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जी सर मुझे समझ में आया। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास इसको बेटा भेजिएगा, ताकि हर कोई इसका लाभ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। ठीक, और हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको थोड़ा और बड़ा बनाना है। चलिए अब इसी पर बेटा एक सवाल जो डायरेक्ट बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है, सिर्फ संख्या बदल देंगे, न्यूमेरिकल बदल देंगे, बाकी इसी टाइप के सवाल बेटा बहुत बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है। आप इस सवाल को ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर नोट करिएगा बेटा। और आपकी बुक में इस टाइप के बहुत सारे सवाल दिए होंगे, और चाहे बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का, CBSE बोर्ड का, या किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, इस टाइप के सवाल बेटा बहुत सारे आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। तो हम एक सवाल करा रहे हैं, इस टाइप के जितने भी सवाल आपको मिलेंगे सब आप हल करिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डेरिवेशन बेटा लेंगे। तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 10 सेंटीमीटर धारा बह रही है। आपके पास जो लूप दिया गया है उसके रेडियस कितना दिया जा रहा है बेटा 20 सेंटीमीटर, और इसमें करंट कितनी फ्लो करवा रहे हैं, I की वैल्यू है 10 एम्पियर बेटा। तो कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, कहाँ पे, इसके सेंटर पर। इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की बेटा गणना करना है। तो देखो ये वही फार्मूला है जो अभी मैंने पढ़ाया। वृत्ताकार लूप है, इसके केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो फार्मूला तो आप सबको पता है। पहले ये जो सेंटीमीटर में दिया गया इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। R बराबर दिया गया बेटा 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻² मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻1 मीटर। किसी कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? भाई सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁻² का गुणा, 10⁻² का गुणा या 100 से भाग बेटा, बात एक ही होता है। जैसे ये बात एक ही है, जैसे आपका 20 सेंटीमीटर हुआ, इसमें आप 100 का भाग कर दिए तो ये सेंटीमीटर किस में बदल गया, मीटर में। एक जीरो से एक जीरो कट गया। इस 10 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे 10⁻1 वही आएगी। तो ये डायरेक्ट बेटा आप याद कर लीजिए, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻² का गुणा हो जाता है। तो हमारे पास क्या मिल गया बेटा, रेडियस मिल गया। और क्या दिया है, इसमें करंट बेटा फ्लो हो रही है 10 एम्पियर।
तो 10 एम्पियर ऑलरेडी एम्पियर में दिया गया है। अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ पर बेटा? सेंटर पर। सेंटर पर अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सेंटर पर? B बराबर म्यू नॉट आई अपान 2R। याद है सबको? अब सवाल है म्यू नॉट की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो म्यू नॉट की वैल्यू कैसे निकाली जाए, यहाँ आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ बोर्ड दिख रहा होगा, यस बेटा। म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये तो हमको पता है बेटा 10 की घात -7 होता है। याद करो बेटा, इसको रट लो, याद करो, रट लो, चाहे जैसे भी बेटा, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए कि भाई म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई ये तो हमें पता है कितना होता है, 10 की घात -7। म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू सबको पता है बेटा कितनी होती है, 10 की घात -7। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए म्यू नॉट की वैल्यू। अगर आपको म्यू नॉट सिर्फ चाहिए तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आपको बेटा म्यू नॉट चाहिए तो म्यू नॉट ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। यहाँ तक बेटा समझ में आया? किसी कोई दिक्कत नहीं? भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो वैल्यू बेटा हमने आपको लिखवाया है, हमने आपको पढ़ाया भी है। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है 10 की घात -7। अब यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे 4 पाई, इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? किसी कोई डाउट? नो डाउट, ओके बेटा। अब इस म्यू नॉट के स्थान पे हम लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई है कितना बेटा? 10 और 2R, R की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना है? 2 गुणे 10 की घात -1। इसी को बेटा हल कर लेना है। देखो 2 दूनी 4, ये 4 इस 4 से हो जाएगा कैंसिल। ओके बेटा, आया यहाँ पाई, 10 की घात -7 रहने दो, ये 1 है और यहाँ 10 की घात 1 है, ये कटेगा नहीं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ऐसे मत उड़ा दीजिए कभी, यहाँ पे 1 है यहाँ भी 1 है, चलो उड़ा दे धड़ाम से, नहीं ऐसा मत करिएगा। ये ऊपर जाके बेटा जुड़ जाएगा इसमें, तो ये माइनस माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। एक प्लस इसको पहले मिलेगा ऊपर, तो एक एक कितना हो जाएगा? 2। अभी प्लस में 2 माइनस में 7, ये यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। आधार समान होने पे घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। पाई का मान होता है 3.14 और यहाँ से 7 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? -5। तो ये हो गया बी एट द पॉइंट ओटा। बताओ सबको समझ में आया? बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बेटा? तो इस सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस सवाल में बेटा, इस सवाल में जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा B0 यानी BO बराबर 3.14 इंटू 10 की पावर -5। इतना सबको समझ में आया? तो आज इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही बेटा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सर्कुलर लूप के एक्सिस पर, सर्कुलर लूप के एक्सिस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है बेटा। हम उम्मीद करते हैं आपको बेटा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा और वीडियो को बेटा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार 2 बार आपसे रिक्वेस्ट बेटा रिपीट करके देखिएगा। फिर भी यदि कोई डाउट आपको आता है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम आपकी प्रॉब्लम को सीरियसली लेंगे बेटा, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।